आज मैं आपको कोई बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगी, ना ही पीरियड संबंधित कोई बीमारी, ना ही लिकोरिया, ना ही यूरिन इन्फेक्शन, ना ही पीसीओडी। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी जो आपको डिसाइड करना है कहीं वो कहानी आपके जीवन की तो नहीं है, कहीं उस सिचुएशन से आप तो नहीं डील कर रही हैं, कहीं ये आप ही की कहानी तो नहीं है, कहीं सच में आपको इस कहानी की ज़रूरत तो नहीं थी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। उससे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं विजय लक्ष्मी मौर्य यूपी बस्ती से और मैं सुकन्या केयर संस्था में एक सोशल अवेयरनेस प्रोग्रामर हूँ। और मैं आज एक औरत की छोटी सी जिंदगी आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक औरत जहाँ माँ बाप के घर में एक लड़की का जन्म होता है, वहाँ माँ बाप ये सोचने से पहले कि ये बड़ी होगी, इसको सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, इसको किसी लायक बनाएंगे, उससे पहले ये टेंशन उन्हें हो जाता है कि एक लड़की की शादी कैसे करेंगे, ये लड़की अपने ससुराल में जाएगी, ससुराल कैसा होगा, क्या करेगी, ससुराल का मान सम्मान रखने के लिए क्या है, तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद में सोचा जाता है कि अगर इससे कुछ बनना है तो इतना ऐसा है, 20 साल 22 साल का समय, जो कर लो, उसके बाद कुछ नहीं। और ख़ास करके ये स्टोरी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की। और आज भी बहुत जगह ये चीज़ें हैं, लड़कियां पैदा होती हैं तो उनका जो उनके माँ बाप का ड्रीम होता है, ये नहीं होता कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाए। ये होता है कि 18-20 साल की एज के बाद इनकी शादी करनी है, इनको ससुराल जाना है, तो उन्हें उस हिसाब से ट्रेन करो। बेटा खाना बनाना सीख लो, बेटा झाड़ू लगाना सीख लो, बेटा पोछा लगाना सीख लो, बेटा कपड़े धुलना सीख लो, बेटा ये काम सीख लो नहीं तो ससुराल में ताने मिलेंगे, बेटा वो काम सीख लो नहीं तो ससुराल वाले ताने देंगे, बेटा जल्दी सो के उठा करो, 8 बजे कोई सो के उठने का टाइम है, ससुराल में 5 बजे जगना पड़ेगा, नहीं जगोगी तो उल्टे सीधे बातें सुनने को मिलेंगी, ये बोला जाता है। और हर महिला इसी तरीके से अपने जीवन को वो देखते आती है बचपने से, और फिर वो भी उसी चीज़ में ढल जाती है। एक उम्र के बाद शादी ब्याह होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ ख्वाहिशें नहीं होती, उसके कुछ सपने नहीं होते, पर वो घर वालों के सामने कह नहीं पाती, अपने माँ बाप के सामने खुल के नहीं कह पाती कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मेरा कुछ सपना है, या मैं ये करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, या मुझे लड़का पसंद नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती। बहुत सी चीज़ें वो चुपचाप अपने माँ बाप की खुशी और उनके सम्मान के लिए शादी कर लेती है, अपने आप से समझौता कर लेती है। वो बिना एक शब्द कहे अपने आप को समझा के, अपने अंदर ना जाने कितने ख्वाहिशों को तोड़ के, इस एक उम्मीद से कि शायद ससुराल वो जाएगी तो उसके सपनों को एक नया उड़ान मिले, एक नया पंख मिले, शायद उसके सपने वहाँ पूरे हो जाएं। ससुराल में गई, हाँ कुछ फैमिली अच्छी मिल जाती हैं, पर आज के समय में भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मोस्टली फैमिली ऐसी नहीं है कि एक बहू को पढ़ाए लिखाए उसके सपनों को पूरा करे। होती हैं कुछ फैमिलियाँ, पर ज़्यादा नहीं। शादी के बाद फिर वो उसका सपना सपना रह जाता है। वो मतलब घर गृहस्थी संभालने में उसमें मतलब इतना रम जाती है, घर में परिवार में करने के लिए ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, ये करना वो करना, कोई उंगली ना उठा पाए, कोई ताना ना दे पाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे सिर्फ और सिर्फ सुनने को मिलती है खरी खोटी। ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, दिन भर करती क्या हो, घर में 4 रोटी पका दिया, पड़ी रह गई। और फिर भी उसे कोई वो नहीं पड़ता। एक समय के बाद वो जो महिला होती है वो माँ बन जाती है, अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, घर देखना, परिवार देखना, बच्चों को देखना, और उस चीज़ में वो अपने सपनों को भूल जाती है। उसके मन में बसती जाती है तो सिर्फ कड़वाहट, आंसू। और एक समय के बाद वो महिला एकदम ऐसी हो जाती है कि उसका कोई सपना, कोई ख्वाहिश, कोई उम्मीद नहीं बचती। उसका डेली का रूटीन है, सुबह 5 बजे उठना है, झाड़ू पोछा बर्तन करना है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर में सास ससुर हैं उनके लिए करना, कपड़े धुलना, साफ सफाई, ये उनका डेली का रूटीन हो जाता है और वो भूल जाती हैं। पर जब वो कभी अकेले में बैठती हैं ना,
तो वो सोचती हैं कि काश काश मैं भी कुछ कर पाती, काश मैं भी अपने लिए स्टैंड ले पाती, काश उस वक्त मैं अपनों जो मेरा हक था, जो मेरी चीज़ें थी, उसके लिए मैं बोल पाती। पर वो काश सिर्फ काश बन के रह जाता है। समय रहते हम लड़कियां मतलब नहीं बोल पाते हैं अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने मन की बातों को। कुछ लड़कियां होती हैं जो जिनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, जो अपने सपनों के लिए लड़ती हैं, अपने परिवार के खिलाफ भी जाती हैं और कहीं ना कहीं कामयाब भी बनती हैं। और उसके बाद उन मतलब लेकिन जो उनका सफ़र होता है वो भी ऐसा नहीं कि मुसीबतों भरा नहीं होता, लेकिन लास्ट में उनको इस चीज़ की संतुष्टि होती है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया तो आज उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। तब उनके माँ बाप को भी रियलाइज़ होता है कि आज मेरी बेटी ने अपने हक के लिए, अपने सपनों के लिए स्ट्रगल किया, हमसे लड़ा और आज वो काबिल है। तो माँ बाप को भी ये चीज़ रियलाइज़ होता है। पर जो बेटियाँ नहीं बोल पाती हैं वो माँ बाप के इज्जत मान सम्मान के लिए चुप रह जाती हैं, ससुराल में जाती हैं, माँ बाप की इज्जत मान और पति के मान के लिए चुप रह जाती हैं, पर उसके बदले उन्हें सिर्फ अवहेलनाएं मिलती हैं, ताने मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। और एक समय बीत जाने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि काश काश मैंने ये किया होता, काश मैं अपने हक के लिए बोल पाती, काश समय रहते मैंने कुछ कर लिया होता तो शायद आज मेरा जीवन कुछ और होता। पर वही है ना कि समय निकल जाने के बाद किया हुआ पछतावा कोई मायने नहीं रखता। समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि समय रहते हम कुछ नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, वही एक जीवन, वही डेली रूटीन, वही सब कुछ। पर सोचने वाली बात ये है कि ये जीवन जो स्त्रियों का मिला है, स्त्रियों को बोला जाता है त्याग की देवी, संघर्ष की देवी, काफ़ी कुछ सही बात है। और अगर हम पुराने समय में जाएं, राजाओं महाराजाओं के टाइम पे जाएं, भगवान का जो गीता है, भगवत गीता जी है, रामायण है, महाभारत है, इन सब स्टोरी में अगर कहीं ना कहीं कुछ भी है तो ये चीज़ रखा गया कि वहाँ महिलाओं का, स्त्रियों का अपमान नहीं किया गया, वहाँ उन्हें इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिला। मैं आज बीमारी की बात नहीं करूंगी, पर एक छोटा सा लाइन बता रही हूँ। आज के समय में पीरियड्स को अशुद्ध माना जाता है। पीरियड्स हुई महिलाओं को थोड़े समय पहले एक रूम में बंद कर देते थे, उन्हें अछूत मानने लगते थे, उन्हें अशुद्ध मानने लगते थे, पीरियड के टाइम पे उनकी शक्ल देखना बंद कर देते थे, मतलब काफ़ी कुछ होता था। तो ये होता था कि हमारी परंपरा, हमारी रीत चली आ रही। उस समय जो रीत बनाई गई थी महिलाओं को पीरियड में एक रूम दे दे, एक कमरा दे दे वहाँ रहने के लिए, उसका मतलब ये नहीं था, किसी भी जगह ये नहीं कहा गया है कि पीरियड के टाइम पे एक महिला अशुद्ध होती है या पीरियड के टाइम पे एक महिला का फेस नहीं देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये मानव ने अपने से बनाई है, लेकिन कभी किसी भगवान ने नहीं कहा है, कभी किसी गीता में नहीं लिखा, कभी किसी रामायण में नहीं लिखा, कभी नहीं बोला गया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कि पीरियड टाइम पे एक महिला अशुद्ध होती है। और वो बोल भी कैसे सकते हैं, जिस महिला को माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, जिस महिला को माँ काली के रूप में पूजते हैं, जिस महिला के मंदिर यानी कि माता कामाख्या, माता सती के 51 पीठ में से एक पीठ माता कामाख्या का मंदिर, जहाँ खुद पीरियड की पूजा होती है, उसको कैसे अशुद्ध बोल सकते हैं। उस समय में जब महिलाओं को पीरियड आने पे एक कमरा दिया जाता था, इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो अशुद्ध हैं या कुछ गलत। इसका सीधा सा एक मतलब होता था कि तब के समय में महिलाओं को प्रॉपरली शारीरिक रूप से आराम नहीं मिल पाता था। अब के समय में लाइट है, इन्वर्टर है, मिक्सर है, कपड़ा धुलने के लिए मशीन है, घर में नल है, टोटी है, टैब है, सब कुछ है। फिर भी उसके बाद मतलब इतना सारे अरेंज
तो उस हिसाब से शारीरिक बल नहीं मिलता। पर पहले की महिलाओं को मीलों चल के पानी भर के लाना पड़ता था, हाथ से कपड़े धुलने पड़ते थे, सिलबट्टे पे मसाले कूटने पड़ते थे, हाथ से चक्की चला के आटा पीसना पड़ता था। मतलब शारीरिक रूप से उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता था। और पीरियड के वक्त पे एक महिला काफ़ी दर्द से गुजरती है, आप सब जानते हैं। अब के समय में पैड है, टैम्पोन है, मेंस्ट्रुअल कप है, बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पीरियड लाइफ को काफ़ी इजी बना देती हैं। तब के जीवन में पैड नहीं होता था, मिट्टी, राख, घास, कपड़े यूज होते थे। एक डर ये होता था चार लोग के बीच में कहीं पीरियड का स्टेन लग गया, शर्मिंदगी होती थी। जो कि आज के समय में भी हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी पीरियड का अवेयरनेस फैला लें, पर ये तो है कि अगर पब्लिक प्लेस पे हमारे कपड़े पे स्टेन आ जाता तो शर्मिंदगी तो होती है, थोड़ी सी पर होती है, अनकंफर्टेबल होते हैं। तब के समय में भी यही था। तो जब महिलाओं को पीरियड आता था ना, तो उनको इसलिए एक कमरे में 3 से 5 दिन, जितने दिन उनका पीरियड होता था, एक रूम उन्हें दे दिया जाता था, उन्हें बिस्तर दे दिया जाता था कि वो उन दिनों आराम कर सके, उन दिनों वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे सके, अपना कुछ टाइम उनको दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि पीरियड टाइम पे उनको खाना पीना नहीं मिलता था, पीरियड टाइम पे भी उनका खाना पीना मिलता था, अच्छे से उनकी देखभाल होती थी, सब कुछ होता था। पर उस परंपरा को जैसे जैसे ज़माना बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, उस परंपरा को लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया। पीरियड में अशुद्ध होते हैं, पीरियड में मुंह नहीं देखना चाहिए, पीरियड में यहाँ नहीं करना, पीरियड में वहाँ नहीं जाना, मतलब तमाम चीज़ें होती थी। आज के दौर में महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। महिलाओं का कहना है कि पीरियड के टाइम पे क्यों घर में बंद रहें, ये पीरियड में हम अशुद्ध नहीं है। सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पीरियड को लेके सोच मतलब जो है आप सभी का चेंज हुआ। पर आप जानती हैं, एक वर्किंग वुमेन को जब पीरियड आता है, या एक महिला को घर के काम करते वक्त पीरियड आता है, तो उनका भी मन करता है कुछ दिन आराम कर लें, 1 दिन 2 दिन उन्हें भी रेस्ट मिले। वो भी चाहती है पहले वाला दौर आ जाए। पर वही चीज़ है ना कि महिला इतना, मतलब समाज ने उन जो पहले के टाइम का रीति रिवाज था उसको कुछ अलग ही लाइन पे लेते चले गए, मतलब एक महिला के लिए ही। तो यही चीज़ है कि हर महिला कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल ज़रूर करती है। और बात करें कि मतलब अच्छा बुरा सही गलत, हर जगह महिलाओं को ही हर चीज़ के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पर जैसे कि मैं आपको एक ही स्टोरी बता रही हूँ, उसी स्टोरी में मैंने ये भी पीरियड्स की बात भी लाई। तो मेरा सीधा सा मतलब यही है कि महिलाएं, एक औरत, एक स्त्री को इतना बड़ा दर्जा दिया गया, पर उस दर्जे पे उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा आज के दौर पे। और यही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं एक महिला खुद को बहुत लाचार महसूस कराती है, क्योंकि जब उसका सम्मान गिरता है तो वो लाचार सी हो जाती है, वो टूट जाती है जब एक स्त्री को सम्मान नहीं मिलता। पहले के टाइम पे छोड़िए, मैं बताती हूँ। गौरी पुत्र गणेश, शिव सती, राधा कृष्णा, पार्वती शिव, अर्धनारीश्वर, लक्ष्मी विष्णु, लक्ष्मी गणेश। मतलब अगर हम किसी भी भगवान का नाम ले रहे हैं, उसके पहले उनकी अर्धांगिनी, उनका पुत्र, मतलब उनकी माता, किसी ना किसी का नाम पहले आता है। सही बात है ना, शायद मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, पर ये तो सच है ना कि हर भगवान के नाम के पहले उनकी अर्धांगिनी, मतलब उनकी पत्नी का नाम आता है, या उनकी माँ का नाम आता है। अंजनी पुत्र, हनुमान जी की माँ का नाम, हनुमान जी का नाम लिया जाता अंजनी पुत्र। देवकी नंदन, यशोदा नंदन। क्यों? क्योंकि उस समय में पता है महिलाओं को वो सम्मान मिलता था, वो दर्जा मिलता था, वो एक माँ के रूप में हो, एक पत्नी के रूप में हो, मतलब। पर इस समय में ना क्या है, वो सम्मान नहीं मिल पाता। और सही बात है, यही एक रीज़न है कि हर महिला कहीं ना कहीं पल पल तिल तिल टूट रही है, घुट रही है। और उस सम्मान के पीछे ना कहीं उसका भी हाथ होता है। वो इतनी बेचारी बन जाती है खुद को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए कि वो खुद हर पल टूटती रहती है। लेकिन एक बात कभी सोचा है
कि जिसके लिए आप अच्छा बने, क्या उसके नज़र में आपकी कोई वैल्यू है? और अगर उसके नज़र में आपकी कोई वैल्यू होती तो क्या वो आपको ऐसे रखता? वो आपकी सम्मान को गिराता? आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता? नहीं। और अब ये आता है कि करे क्या? बाप के घर रह नहीं सकते, पति का घर छोड़ नहीं सकते। आज इतनी स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं, इतनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि मेरा पति ऐसा है पर मैं मायके में नहीं रह सकती क्योंकि माँ बाप लाचार हैं, या मेरा पति ऐसा है दूसरी औरत रखा है, मतलब या मुझे मारता है, पीटता है, ड्रिंक करके, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें आज के समय में ऐसी हो रही है क्योंकि आप सब जान रहे हैं कलयुग है। और कलयुग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर पति, मतलब महिलाएं भी कुछ होती हैं, गलत ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रगल एक महिला को ही करना पड़ता है। और सबसे मुख्य रीज़न इसका क्या है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंड हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तो शायद उसका ये जो लाचार वाला जीवन है वो जीवन यहाँ तक ना पहुँचे, वो जीवन यहाँ तक ना पहुँचे कि वो हर पल टूटे, हर पल घुटे और अपने जीवन से इतना थक जाए कि हर पल मृत्यु की उम्मीद करे। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो थक हार के खुद को ही ख़त्म कर लेती हैं। पर सोचने वाली बात है, क्या ये जीवन इसीलिए मिला है हम महिला को कि हम जिंदगी भर ऐसे रहें? सही बात है, इसलिए नहीं मिला, पर हम कर क्या सकते? ये हमारा भाग्य है, ये हमारा कर्म है। अपना भाग्य और अपने कर्म तो हम नहीं बदल सकते, पर हाँ अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्म में बदल सकते हैं और अपने आप को खुशियां दे सकते हैं, अपने लिए कुछ कर। और उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, हमें खुद से आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनना होगा। अगर हम वाकई कहें आर्थिक रूप से हर एक महिला स्ट्रांग होना, तो शायद उसके जीवन में इतनी सारी अवहेलनाएं ना आए, इतने सारे दुख दर्द तकलीफें ना आए। कर्म का लेखा मिलेगा, भाग्य में है वो मिलेगा, लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हमारा आर्थिक स्थिति जो है वो सही है, हम अपने ऊपर डिपेंड है, हमें अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ रहा, हमें उनके स्टडी के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए किसी के आगे डिपेंड नहीं होना पड़ रहा, तो हम सच बोले अपने बहुत सारे कष्टों से उभर सकते हैं। पर वही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर महिला नहीं उठा पा रही इतना मजबूत कदम, नहीं कर पा रही, नहीं समझ में आता क्या करे क्या ना करे। तो ऐसी महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वो अपने आप को किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। जो कहानी आपको मैंने सुनाई है, कहीं ना कहीं वो कहानी का हिस्सा मेरे भी जीवन का रहा है, और मेरे ही नहीं, मुझे कहते कोई शर्म नहीं है और कोई शर्म आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर महिला इस चीज़ को रिलेट करेगी कि वो अपने सपनों को कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, पर नहीं कर पाई। बिजनेस, डॉक्टर, टीचर, कुछ भी, पर उसे सपोर्ट नहीं मिला, ना माँ बाप का ना हस्बैंड का, और जिसकी वजह से वो खुद में अपने आप को आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं बना पाई। पर आज का जो दौर है ना, सुनिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर महिला को स्ट्रांग बनना आर्थिक रूप से, क्योंकि महिला ही ऐसी एक प्राणी है जो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि जिसे ना मायके में हक मिलता है ना ससुराल में। कहने को तो दो घर हैं, पर सही में देखा जाए, असल मायने में देखा जाए, तो उसे वो हक नहीं मिल पाता, वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो एक महिला सबसे ज़्यादा अगर इस समय कमज़ोर है तो वो अपने आर्थिक रूप को लेके। तो आप मेरी इस कहानी से अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये कहानी मेरे भी जीवन का एक पार्ट है और मेरे जैसे हजारों के जीवन का एक पार्ट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए, सब कुछ देखिए, सब कुछ करिए, वो हमारा फर्ज है, वो हमारी जिम्मेदारी है, पर दूसरों के प्रति जिम्मेदारी होने से पहले हमारी खुद के प्रति एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है खुद को स्ट्रांग बनाना, खुद को घुट घुट के ना मारना, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक बराबर जीवन दिया है और वही जीवन हमें भी दिया है। तो हमारे लिए कोई नहीं सोचा, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने लिए सोचें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर बनाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए, अपने सम्मान को बचाएं, क्योंकि सम्मान है तो सब कुछ है। और अब ये होता है कुछ महिलाओं का कि काम कैसे करना, क्या करूं क्या ना करूं, फैमिली सपोर्ट नहीं करे, पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते, स्टडी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत से मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। उसके लिए मैं आपको बताऊं
मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको स्टोरी ही बता और उसी स्टोरी से बस आपके लिए एक सजेशन दे रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो होती है महिला के लिए वर्क फ्रॉम होम है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम रह के काम करें, मेहनत से कर रही हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर रही हैं, जो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आप यकीन मानिए आप बहुत तरीके से इंडिपेंडेंट बन जाएंगी और आपका काम भी बहुत अच्छे से चलेगा। आप अपने सम्मान के लिए भी लड़ सकेंगी, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकेंगी, अपनी फैमिली देख सकेंगी और अपने आप को उस घुटन भरी ज़िंदगी से निकाल सकेंगी। अब करना क्या है, एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसने मेरी भी ज़िंदगी में बदली, मतलब मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं भी बहुत कुछ करना चाहती थी, मेरा भी कुछ ड्रीम था, मेरे भी कुछ सपने थे, पर वही है, फैमिली सपोर्ट नहीं, अब फैमिली से परमिशन नहीं, लड़कियां बाहर नहीं जाती, ये वो तमाम चीज़ें। मैंने भी इस संस्था को ज्वाइन किया। ये संस्था है सुकन्या केयर संस्था, टोटली वर्क फ्रॉम होम, जहां महिलाएं अपने घर पे डेली 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे के एक अच्छी खासी 5 से 25 हज़ार तक की अर्निंग मंथली कर सकती हैं। साथ ही साथ वो अपने डेली बेस का भी खर्चा निकाल सकती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी एक बार आपका नहीं करने की इरादा हो, कुछ भी हो, एक बार सुकन्या केयर संस्था में कॉल ज़रूर कीजिए, बात ज़रूर कीजिए। एक बार आप मेरे कहने से 15 दिन की सिर्फ जूम मीटिंग अपने फ़ोन में लीजिए, घर बैठे लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना आपके जीवन को बदल सकता है। बस इतना ही मुझे कहना। मैंने एक कहानी सुनाई, इस कहानी से शायद अपने आप को रिलेट कर सके और शायद मेरी ये कहानी आपके जीवन में आपका पहला कदम लेने में मदद करे। तो देर नहीं कीजिए, आप भी आज ही से एक शुरुआत कीजिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की। आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया, आप चाहे तो हमारी संस्था में कॉल कर सकती हैं, हमारी संस्था से जुड़ सकती हैं, जहां आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप टोटली वर्क फ्रॉम होम करके अपने आप को आत्मनिर्भर मेरी तरह बना सकती हैं। मेरा जीवन बदल गया, इसलिए अगर आप भी चाहेंगी तो आपका भी जीवन ज़रूर बदलेगा। तो आप सोचिए अब आपको क्या करना है। आपको वही पुरानी घुट घुट की ज़िंदगी जीनी है, अपने आप को एक नई पहचान देनी है, एक नई ऊर्जा देनी है, अपने जीवन को खुशियों से भरना है। सोचना आपको है, करना आपको है। हम सिर्फ आपको एक राह दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। बाकी आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एक छोटा सा कदम उठाइए और अपने जीवन को बदलिए।